हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 12th के काव्य खंड के हिंदी के जो है दोस्तों आपका विषय हिंदी हो गया। और दोस्तों आज हम काव्य खंड के 12वां अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। और क्या तो दोस्तों आज हम 12वां अध्याय जिसका नाम है दोस्तों हार जीत और जिसके लेखक है दोस्तों अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी जी का परिचय, ठीक ना। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में अशोक वाजपेयी जी का इंट्रो करेंगे यानी कि उसका परिचय। और दोस्तों अगला वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट में आएगा दोस्तों हार जीत कविता का एक्सप्लेन करके। दोस्तों पहले आप लोग अशोक वाजपेयी जी के बारे में जान लीजिए। चलिए दोस्तों आज हम अशोक वाजपेयी जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए होता है क्या, अगर आप लोग समझेंगे, अगर बारीकी से अगर हिंदी को भी तैयारी कीजिएगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, ठीक ना। क्योंकि देखिए हिंदी 100 मार्क का पूछा जाता है, तो 100 मार्क का जो पूछा जाता है तो आप लोग अगर 100 मार्क में हिंदी में ही आ गया तो आपको मात्र पास होने के लिए 200 मार्क की ज़रूरी है। लेकिन आपको अच्छा नंबर लाना है तो और भी नंबर की मतलब और भी मार्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। तो इसीलिए हिंदी ज़रूरी है, तो हिंदी को भी पढ़ा कीजिए। और क्या, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए देखिए अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को हुआ था। कब हुआ था अशोक वाजपेयी जी का जन्म? 16 जनवरी 1941 ईस्वी। और इसका जो है दोस्तों जन्म स्थान यहाँ मतलब कि जहाँ पर इसका जन्म भूमि था, जन्म स्थान था, उस जगह का नाम था दोस्तों दुर्ग छत्तीसगढ़, ठीक ना। दुर्ग छत्तीसगढ़, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मूल निवास का अर्थ होता है दोस्तों जहाँ आपका मतलब जगह जो कि आप पहले से जहाँ रहा करते हैं, मूल स्थान यानी कि जहाँ मूल यानी कि पहले से ही आपका घर बना हो, या मतलब बहुत पहले से रहा करते हैं आपके दादा या पूर्वज लोग, मतलब जो भी हो, दादा दादा पापा सब जो भी हो, तो वही सब जो रहा करते हैं, मतलब पूर्वज सब जो रहा करते हैं जहाँ पे, वही हो गया आपका मूल निवास, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अशोक वाजपेयी जी की माता जी का नाम था निर्मला देवी, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी, ठीक ना। क्या नाम था अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का नाम? परमानंद वाजपेयी। और अशोक वाजपेयी जी की शिक्षा का जो स्तर था दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो अशोक वाजपेयी जी का शिक्षा का स्तर था प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों उन्होंने गवर्नमेंट जो कि प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर और सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की। और सेट स्टीफेंस कॉलेज जो कि दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए, ठीक ना। तो यही सब थे। चलिए इसकी वृत्ति पढ़ लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। और एक बात और बता देता हूँ भाई, देखिए होता है कि आप समझेंगे कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपके लिए एक अलग से ऑब्जेक्टिव का वीडियो, नहीं आप ही के लिए नहीं मतलब सबके लिए ऑब्जेक्टिव का मेरे हैंड राइटिंग में आपको ढेर सारे मतलब चैप्टर बाय चैप्टर करके ऑब्जेक्टिव का मिलता रहता है वीडियो। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। तो चैप्टर बाय चैप्टर आपका मतलब जैसे ही खत्म होता है वो डल जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जिसको भी अगर एक्सप्लेन पसंद नहीं आता है तो देखिए ऑब्जेक्टिव जाके, क्या दिक्कत है, मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी जी के वृत्ति पढ़ लेते हैं। चलिए वृत्ति देखिए क्या कह रहे हैं अशोक वाजपेयी जी। वृत्ति कहते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कई महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। और संप्रति है तो दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, ठीक ना। और सम्मान है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार और दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेट्स, जो कि 2005 में दिए गए थे, ठीक ना। तो चलिए सम्मान देखिए, सम्मान क्या क्या मिला था, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। पहला सम्मान मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और दूसरा सम्मान मिला था अशोक वाजपेयी को दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, और तीसरा मिला था फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेट्स, जो कि 2005 में मिला था। और पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्स, जो कि 2004 में सम्मान मिला था। तो चलिए ये सब सम्मान अशोक वाजपेयी जी को मिला था। अब इसकी कृतियाँ पढ़ लेते हैं। तो कृतियाँ में क्या आता है देखिए कि 3 दर्जन लगभग मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित की। अब आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि
कि अशोक वाजपेयी द्वारा कितनी कृतियां प्रकाशित किए गए थे। देखिए 3 दर्जन। 3 दर्जन का अर्थ होता है 6। एक दर्जन में कितने होते हैं संख्या, तो 2 होते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह 3 दर्जन में 6। तो आप याद रख पाइएगा तो भी ठीक, नहीं तो 6, नहीं तो 3 दर्जन याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो अशोक वाजपेयी जी के 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित किए गए थे। और शहर अब भी संभावना है कि एक पतंग अनंत में अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं बहुड़ी अकेला थोड़ी सी जगह घास में दुबका आकाश अभिनयो अभी कुछ और समय के पास समय इबारत से गिरी मात्राएं कुछ रफू कुछ थिगरे उम्मीद और दूसरा नाम विविक्षा दुख चिठिड़ता है और कविता संग्रह। और फिलहाल कुछ पूर्वग्रह समय से बाहर सीढ़ियां शुरू हो गई। कविता का गल्प कवि कह गया है कि आलोचना तीसरा साहित्य विनोद कला विनोदपूर्ण वर्षों कविता का जनपद जो कि संपादित कृतियां थे, ठीक ना। और इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध शमशेर और अज्ञा की चुनी हुई कविता का संपादन कुमार गर्ग निर्मल वर्मा और जनेंद्र कुमार हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञा एकाग्र संपादित पुस्तक। देखिए इस सब में उतना समझाने का प्रयास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए क्या समझाएं, इस सब में सब चीज़ लिखा हुआ है और पढ़ के सुना देते हैं आपको, ठीक ना। तो अगर देखिए अगर आपको इस सब में अगर नहीं समझ में आता है तो करिएगा क्या कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव का मैं वीडियो डालता हूँ वो ओनली देख लीजिए आप लोग। तो फायदा होगा क्या उसमें कि आपको तैयारी भी हो जाएगा, अपना आपको टाइम भी नहीं बर्बाद होगा। तो वो मैं पढ़ लेता हूँ अपना भी और आप लोग को सोचता हूँ वीडियो भी बन जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहती, ठीक ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलिए सुनने का मन है तो सुन लीजिए, नहीं तो क्या कीजिएगा वो आपके मन पे। चलिए साहित्य पत्र कारिता देखते हैं कि सवित पहचान पूर्वग्रह बहुवचन कविता एशिया समास आदि का संपादन द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार संपादन अशोक वाजपेयी समय सामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि आलोचक विचारक कला मर्मज्ज संपादक एवं असने हाँ यही है संस्कृत कर्मी हैं। कवि एवं आलोचक के रूप में उनका उदय 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में हुआ था। सदी के अंतिम वर्षों में वे देश के शीर्षस्थ साहित्यकार के बीच विशिष्ट ख्याति और प्रतिष्ठा के व्यक्ति बन गए और उनके अध्ययन और अनुशीलन अभिरुचि एवं रचनात्मक गतिविधियों का दायरा विस्तृत है। कला साहित्य और ज्ञान की विविध विधाओं के अतिरिक्त परंपरा और संस्कृति के विविध रूपों और अनुशासनों के बीच समन्वय और संवाद की कल्पनाशील जनतांत्रिक पहल के लिए वे एक पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। लेखन और आयोजनों के द्वारा उन्होंने अनेक बार अपनी सामायिक अंतर्दृष्टि जनतांत्रिक सोच और समावेशी उदार विनियोग बुद्धि प्रमाणित किए हैं। और अशोक वाजपेयी का जीवन कला साहित्य सांस्कृतिक समाज आदि के संबंध में दृष्टिकोण और मनीषा आधुनिक अर्थों में भारतीय और वैश्विक एक साथ है। और अशोक वाजपेयी एक कवि और साहित्यकार के रूप में हिंदी में अकविता के अनास्थावादी नकारात्मक आंदोलन का स्वस्थ सकारात्मक समाजवादी दृष्टिकोण और संवेदनाओं द्वारा सर्जनात्मक प्रतिकार करते हुए सामने आए थे। और उनकी संवेदना भाषा और रचनात्मक चिंताओं ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया था। वे एक समर्थक संभावना के रूप में इसलिए देखे और पहचाने गए थे कि कविता के जरूरतों और तकाओं की उनकी पहचान खड़ी थी। वे उन जरूरतों की भरपाई राजनीतिक और विचारधाराओं के उनताप भरे तत्कालिक तत्वों से नहीं करते हुए गहनतर रचनात्मक मानवीय अर्थों की पूछ-पेछ के लिए समुदायत दिखाई पड़े थे। आगे उनकी यह रचनात्मक खोज तो जारी रचनात्मक मानवीय अर्थों की पूछ-पूछ के लिए समुदाय दिखाई पड़े, पर आगे उनकी रचनात्मक खोज तो जारी रही, किंतु इसके लिए मानव संबंधों की परिवर्तनशील यथार्थ से भरे हुए जीवन और समय समाज के बीच जैसी महान रही। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसी गहन समाज के बीच जैसे गहन सन्नद्धताओं ऐसे स्वाधीनता कवि के लिए अनिवार्य थी, वह उन्हें प्राप्त न हो सकी, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी बहुविधि व्यवस्थाओं
व्यस्तताओं भरी जिंदगी ने ऐसी अवसर उन्हें लेने नहीं दिया। वे विविध कलाओं के सौंदर्य तथा दर्शन के शाश्वत प्रश्नों और सरोकारों ऐन्द्रिय सुखों और लालसाओं से अपनी कविता को लैस करते हुए आगे बढ़ चले। ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। उनकी कविता में वैयक्तिक आग्रह बढ़ने लगे और खुशहाल मध्य वर्ग की अभिरुचि को तुष्ट करने में उनकी कविता में एक तरह का स्वतंत्रता विकसित हुई। एक समर्थक कवि का पहचान उनकी कविता में कौंधती है। एक ऐसा कवि जिसका मानस विस्तृत है और उदार है, संवेदना प्रत्युत्सुक है और भाषा स्फुट समर्थ भारहीन और अर्थ गर्हिणी है। प्रस्तुत कविता अशोक वाजपेयी की कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है और एक गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी ने गद्य कविता काफी संख्या में लिखी और प्रकाशित की है। हिंदी में गद्य काव्य तो पुराना है, जो वस्तुतः कविता नहीं गद्य का ही एक रूप हुआ करता था, किंतु गद्य कविता नहीं है कि पिछले 15 से 20 वर्षों में अनेक कवियों द्वारा पर्याप्त संख्या में लिखी गई है। फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि यूरोपीय तथा अमेरिकी भाषाओं में नए ढंग की इस गद्य कविता का लेखन 20वीं सदी के पूर्वोत्तर विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही होता रहा है। फ्रांसीसी कवि सेंट जॉन पर्स के ऐसी गद्य कविता टी.सी. एलियट के द्वारा लंबी भूमिका के साथ पैसे की गई है, किंतु वे आकार में बहुत लंबी हैं। इस तरह की छोटी गद्य कविता खास तौर पर हिंदी में बहुत नहीं है और इनका विशिष्ट रूप और आकार प्रकार समसामयिक अनुभव की विलक्षणताओं में निहित है। कुछ तो महज फैशन के कारण भी लिखी जाती है, किंतु मूलक इनकी रूप संरचना उत्स कवि के काव्यानुभव में होता है, जो गद्यात्मक मतलब गद्य के आत्मक होते हैं। और गद्यात्मक यानी दैनिक जीवन अनुभवों की धरती से बोलचाल बातचीत और समान मन चिंतन के रूप में उगा हुआ और विवर्ण धर्मी युक्ति तर्क के कारण धुमावादार पेचीदा और चौरस भी। यह कविता शासक वर्ग, राजनीतिक, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न उठाती है और क्रोध के एक क्षण में उनकी सारी वास्तविकता को बेपर्द करती हुई हमें एक ऐसा प्रतीत जगा जाती है जो परम खाफिकी और वसुंधा नहीं है, गहरे अर्थों में तटस्थ और मानवीय है कि यह कविता समसामयिक हिंदी कविता में गद्य कविता की प्रवृत्ति और रूप संरचना की यह यहाँ एक वानगी है। तो चलिए, अशोक वाजपेयी की एक छोटा सा कोटेशन है, जैसा कि हर एक इंट्रो के नीचे में दिया रहता है उसी तरह इसके नीचे में है, और चलिए पढ़ के सुना देते हैं आपको, ठीक ना। तो चलिए अशोक वाजपेयी जी की छोटा सा कोटेशन सुन लीजिए। जो साथ चले थे जाने कब अपनी अपनी राहों कहाँ निकल गए, जाने कहाँ कहाँ रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ में आ रहा है कि रोशनी कहीं और नहीं इन्हीं शब्दों से आ रही है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो अगर मैं वैसे पढ़ के सुना देता हूँ, उतना ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव का मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना हो सकेगा आपका भाई प्रयास करेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए और तरोताज़ा दिमाग के साथ, दिमाग तो है, एक नए तरोताज़ा आइडिया के साथ, विचार के साथ, मनोभावना के साथ, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।